दोस्तों 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस के लिए एक नाम सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका था। एक ऐसा अपराधी जिसका नेटवर्क देश की सीमाओं से बाहर तक फैला था, जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में किडनैपिंग किंग कहा जाता था और उसका नाम था ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव। लेकिन सवाल यह है कि क्या बबलू श्रीवास्तव जन्म से अपराधी था या फिर हालातों ने उसे अपराधी बना डाला था, जिसे दुनिया आज भी एक खतरनाक डॉन के रूप में याद करती है। एक साधारण छात्र जिसका सपना था आईएएस बनने का या सेना में अफसर बनने का, वही लड़का कैसे बन गया भारत के सबसे कुख्यात अपहरण माफियाओं में से एक। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डॉन बबलू श्रीवास्तव की पूरी कहानी जानेंगे। दोस्तों, बबलू श्रीवास्तव का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव था। बबलू का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। उसका परिवार किसी भी तरह से अपराध से कभी जुड़ा हुआ नहीं था। उसके पिता विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव एक सम्मानित व्यक्ति थे, जो जीटीआई कॉलेज में प्रिंसिपल थे। घर का माहौल पढ़ाई और अनुशासन वाला था। बबलू के बड़े भाई विकास श्रीवास्तव भारतीय सेना में एक बड़े पद पर थे। यानी परिवार चाहता था कि बबलू भी जीवन में कुछ बड़ा करे। खुद बबलू का भी सपना यही था। वह चाहता था कि वह या तो आईएएस अधिकारी बने या फिर अपने बड़े भाई विकास श्रीवास्तव की तरह सेना में कोई बड़ा अधिकारी बने। और इसी सपने को लेकर वह पढ़ाई के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचा। उसे क्या पता था मित्रों कि यहीं से उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। दोस्तों, साल था 1982। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव चल रहे थे। यूनिवर्सिटी का माहौल पूरी तरीके राजनीतिक हो चुका था। छात्र नेता एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी चुनाव में बबलू श्रीवास्तव का एक दोस्त महामंत्री पद का उम्मीदवार था। बबलू भी अपने दोस्त के लिए जी जान से प्रचार में जुटा था। लेकिन चुनाव के दौरान दो छात्र गुटों के बीच झगड़ा हो गया और
इसी झगड़े में एक छात्र को चाकू मार दिया गया। दोस्तों, ये घटना मामूली नहीं थी, क्योंकि घायल छात्र लखनऊ के कुख्यात माफिया अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना का बेहद करीबी था। बस यहीं से बबलू की जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। इस हमले के बाद माफिया अरुण शुक्ल उर्फ अन्ना बेहद गुस्से में आ गया। उसने इस पूरे मामले में बबलू श्रीवास्तव को आरोपी बनाया और पुलिस ने बबलू को गिरफ्तार कर लिया। ये बबलू के जीवन का पहला मुकदमा था। एक साधारण छात्र अचानक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। कई दिनों बाद बबलू को जमानत मिली, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। जेल से निकलते ही बबलू को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार आरोप यह था कि उसने एक वाहन चोरी किया है। परिवार इस घटना से इतना परेशान हो चुका था कि उन्होंने बबलू की जमानत कराने से इनकार कर दिया। यहीं से बबलू के दिल में बदले की आग जलने लगी। दोस्तों, जेल से बाहर आने के बाद बबलू अब पहले वाला छात्र नहीं रहा था। उसके अंदर गुस्सा था, बदले की भावना थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई राम गोपाल मिश्रा से। दोस्तों, राम गोपाल मिश्रा माफिया अरुण शुक्ल उर्फ अन्ना का सबसे बड़ा दुश्मन था। बस यहीं से बबलू ने अपराध की दुनिया में पहला कदम रख दिया। शुरुआत में वह राम गोपाल के गैंग के लिए काम करने लगा, लेकिन बबलू का दिमाग तेज था। वह जल्द ही समझ गया कि अपराध की दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा ही काम आता है और ये पैसा किस काम में सबसे ज्यादा है। और दोस्तों, वह काम था अपहरण। दोस्तों, बबलू ने जल्द ही अपहरण का एक बड़ा नेटवर्क बना लिया। उसने छोटे छोटे गैंग तैयार किए जो अलग अलग शहरों में काम करते थे। उनके अलग अलग टारगेट होते थे। बड़े कारोबारी, डॉक्टर, उद्योगपति, इन लोगों का अपहरण किया जाता था और फिर इनसे मांगी जाती थी भारी भरकम फिरौती। कुछ ही सालों में बबलू का नाम उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और महाराष्ट्र तक फैल गया। अंडरवर्ल्ड में सब उसे किडनैपिंग किंग कहने लगे। लेकिन जैसे जैसे उसका नेटवर्क बढ़ता गया, वैसे वैसे पुलिस भी उसके पीछे पड़ती गई और अब बबलू को भारत छोड़कर भागना पड़ा।
पुलिस से बचने के लिए बबलू नेपाल भाग गया। कुछ साल नेपाल में रहने के बाद वह 1992 में दुबई पहुंचा और यहीं उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई। नेपाल के माफिया और नेता मिर्जा दिलशाद बेग ने इन दोनों की मुलाकात करवाई। दाऊद को बबलू की काबिलियत बेहद पसंद आई और धीरे धीरे बबलू डी कंपनी का हिस्सा बन गया। अब उसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन यह दोस्ती ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। साल था मित्रों 1993 का। मुंबई में एक के बाद एक सीरियल बम ब्लास्ट हो रहे थे। पूरे देश में हड़कंप मच गया था। जांच में इन धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया। यह खबर सुनते ही डी कंपनी के कई लोग उससे अलग हो गए। इनमें शामिल थे छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव। यहीं से दाऊद इब्राहिम और बबलू श्रीवास्तव के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दोस्तों, बबलू का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया पुणे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर LD अरोड़ा की हत्या के मामले में। आरोप यह था कि बबलू और उसके साथियों ने दिन दहाड़े अरोड़ा पर गोलियां चला दी। यह घटना पूरे देश में सुर्खियां बन गई। जांच के बाद अदालत ने बबलू श्रीवास्तव और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साल 1995 में बबलू श्रीवास्तव मॉरिशस से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे भारत लाया गया। उसके खिलाफ लगभग 60 से ज्यादा केस दर्ज थे, जिनमें शामिल थे अपहरण, फिरौती, हत्या, अवैध वसूली। कई मामलों में उसे सजा सुनाई गई। दोस्तों, जेल में रहते हुए बबलू ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था अधूरा ख्वाब। इस किताब में बबलू ने अपनी जिंदगी के कई राज खोले थे। उसने लिखा कि वह कभी अपराधी बनना ही नहीं चाहता था। उसका सपना था IAS या सेना अधिकारी बनने का, लेकिन हालात उसे इस रास्ते पर ले गए जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। कभी अंडरवर्ल्ड में खौफ का दूसरा नाम रहा बबलू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की बरेली सेंट्रल जेल में बंद है। एक समय जिसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे, आज वही व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे अपनी अधूरी जिंदगी जी रहा है। कभी
आईएएस बनने का सपना देखने वाला लड़का आखिर कैसे बन गया भारत का किडनैपिंग किंग। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक ऐसे फैसले की जो किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। तो दोस्तों, यह थी बबलू श्रीवास्तव की पूरी कहानी। मैं नवीन शुक्ल आप सबसे विदा लेता हूं और अपने चैनल नवीन क्राइम स्टोरीज में अगली किसी सनसनीखेज कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।